वो बोला है प्यारी, आज से 30 वर्ष पहले कहारम नदी के तट पर पक्षी मोती के समान अंडे देते थे। उनमें एक मोती शाह के हाथ पड़ गया था। उस शाह के पास बड़ा भारी खजाना था। वो खजाना हुस्नबानो के हाथ पड़ गया। वो मोती भी उसी में था। मादा ने पूछा, अब उसके मेल का दूसरा मोती महापार सुलेमान के पास है, जो कि मनुष्य और परी से पैदा बदखच द्वीप का बादशाह है। उसकी एक पुत्री अति सुंदर विवाह की योग्य है, परंतु प्रतिज्ञा है कि जो कोई उस मोती की उत्पत्ति बता देगा, उसी के साथ विवाह करूंगी और उसे ही इस मोती को दूंगा। उसके इस प्रतिज्ञा को सुनकर सैकड़ों परिजात वहां पहुंचे, परंतु मोती की उत्पत्ति कोई न बता सका और अपना मुंह लेकर अपने अपने घर चले गए। उस मोती की उत्पत्ति महापार सुलेमान चाहता था। वे सारे प्राचीन ग्रंथ उसके हाथ पर गए जिसने उस मोती की उत्पत्ति लिखी है, और उसी समय से उन पक्षियों को सुलेमान ने आज्ञा दी है किसी स्थान पर अंडा न देना। किसी कारण से अब ऐसा मोती नहीं होता, परंतु हम इसके सामने परोपकारी समझकर प्रकट कर दी और आशा है उसकी अभिलाषा जरूर पूरी होगी। मादा बोली, यह कहारम नदी तक कैसे पहुँचेगा, क्योंकि यह प्रदेश तो देवों का है। नर कहने लगा, हमारे लाल पंखों की राख पानी में घोल ले और अपने शरीर पर उसका लेप कर ले, तो जंगली जंतु इसके पास न आवेगा और इसकी सूरत भी देवों की जैसी हो जाएगी। और जब ये बदखच द्वीप की सीमा में पहुँचे तो हमारे श्वेत पंख की राख को पानी में घोलकर शरीर पर लेप ले, फिर इसे यहाँ पर भी कोई व्याधि न व्यापेगी। स्नान करने पर वह ज्यों का त्यों हो जाएगा। तब नगर निवासी इसे महापार बादशाह के पास ले जावेंगे। वह अवश्य ही मोती की उत्पत्ति इससे पूछेगा। तब मैंने जैसे तुझे सुनाया यह वैसा कह दे। महापार सुलेमान इसे अपनी बेटी भी ब्याह देगा और मोती भी दे देगा, क्योंकि वह भी अपने पंख एकदम फड़फड़ाए तो बहुत से पंख गिर पड़े, जो हातिम ने उठाकर अपने झोले में रख लिए। हातिम आगे चला तो क्या देखा कि एक सुंदर जवान परिजात नीचे को शीश करके हिचकियां भर रहा है। हातिम ने पूछा तो वह बोला, तू यहाँ किस लिए आया है? तब हातिम ने कहा, मैं बदखच टापू के बादशाह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जलमुर्गी के अंडे के समान का मोती चाहिए, सो उसी के पास है। ये सुनते ही वह ठठाकर कहने लगा, धन्य धन्य, वह मोती तो मुझे मिल चुका। हातिम बोला, जो होगा देखा जाएगा, पहले तू अपने रोने का भेद बता। तब वह बोला, मैं तूफान टापू के बादशाह मगरूर का शहजादा हूँ। मेरा नाम महराब है। मैंने उसी मोती वाले बादशाह की बेटी के स्वरूप की बड़ाई सुनी तो बदखच टापू में जाकर उससे मिला और उसने मेरा बड़ा सम्मान किया। फिर वह मोती को दिखाकर कहा, यदि मेरी बेटी को तुम चाहते हो तो इसकी उत्पत्ति बताओ और मोती समेत उसे ले जाओ। ये सुनकर मैं मौन रह गया। बादशाह ने मुझे क्रोध में भरकर सभा से निकला दिया। जैसे तैसे यहाँ आ सका हूँ। इसी स्थान में उसके विरह में दिन रात रोता रहता हूँ। तब हातिम बोला, देख, मैं मोती की उत्पत्ति जानता हूँ, सो तू मेरे साथ चल। उस मोती को तो मैं लूंगा और तेरी प्यारी को तुझे दे दूंगा। उसे हातिम की बात पर विश्वास हो गया और उसके पीछे पीछे चल दिया और दोनों महापार के नगर में पहुँचे और अपने आने की सूचना दी। महापार ने दोनों मित्रों को बुलाकर अपने पास बिठाया। फिर महाराज ने पूछा, क्यों जी, आप तो एक बार यहाँ होकर गए हैं, तही अब दूसरी बार आपके आने का क्या कारण है? महराब बोला, ये यमन के शहजादे हातिम हैं, सो हमको आपके दर्शनों की बड़ी इच्छा थी, मैं इन्हें साथ लेकर आया हूँ। फिर बादशाह ने हातिम से पूछा, कहिए आप मिलने आए हैं या कोई और कारण है? तब हातिम ने झोले से मोती निकाल कर दिखाया, मैं इसी के समान मोती की तलाश में आया हूँ, सो कृपा करके आप मुझे प्रदान करे दे तो मेरी इच्छा पूर्ण हो जाए। इतनी सुनकर बादशाह ने कहा, उस मोती का मिलना तो बड़ा कठिन है, क्योंकि वह मोती और मेरी बेटी तो उसे मिलेगी जो इस मोती की उत्पत्ति को बताएगा। हातिम बोला, मोती की उत्पत्ति को अभी बता सकता हूँ, परंतु मुझे मोती ही चाहिए। बादशाह बोला, मैं अपनी बेटी को तुम्हें ही दूंगा।